नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, आग लगाने वालों को कहाँ खबर है। आग लगाने वालों को कहाँ खबर है। अगर रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो खुद हो जाएंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम 1 घंटा लेट तो है, माफी चाहता हूँ, लेकिन आज हम है ना कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। आज हम यमुनानगर पढ़ेंगे। कोई भी काम करो सबसे पहले ना जय माँ सरस्वती जी का नाम लेकर वो काम शुरू कर दो। हो नहीं सकता कि वो आपका काम अच्छा ना हो, नहीं तो जय माँ सरस्वती की। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, यमुनानगर पढ़ेंगे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले हैं, यमुना नगर पढ़ने वाले हैं। और यमुना नगर है ना, ये यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, यमुना नगर पड़ा था। सारी चीजें पढ़ेंगे कि ये जो यमुना नदी है ना, ठीक है, ये हमारा यमुना नगर है। ये एक बार आया था हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है, तो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है। ये हरियाणा को किस से अलग करती है, हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कितनी सीमा पर बहती है, ये 320 किलोमीटर की सीमा पर बहती है। तो आज हम यमुनानगर पढ़ेंगे। कोई भी चीज पढ़ो सबसे पहले ना उसका पता होना चाहिए गठन कब हुआ। गठन हुआ यमुनानगर का 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को हरियाणा में 4 जिले बने, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर बने। कब बने, 1 नवंबर 1989 को ये गठन हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका नामकरण किसके कारण हुआ। इसका नामकरण यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर होने के कारण इसका नाम है ना क्या पड़ा, यमुनानगर पड़ा। यमुना नदी से ये पूछा जाता है, यमुना नदी को सनी जी महाराज की बहन कहते हैं। सनी जी महाराज की क्या कहते हैं, बहन कहते हैं। और इसे यमराज जी की बहन कहते हैं। किसकी बहन कहते हैं, यमराज जी की बहन कहा जाता है। इसे सूर्यपुत्री कहा जाता है, सूर्यपुत्री कहा जाता है। और इसे छाया माँ की बेटी के रूप में यमुना नदी को हम जानते हैं। तो नामकरण यमुना नदी के, सबीर खान की नमस्ते ले ली है, छोटे भाई की और आपकी भी नमस्ते ले ली है, नीरज कुरुक्षेत्र भाई की नमस्ते ले ली है मैंने, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है, यमुना नदी है ना, एक बार आया बेटा यमुना नगर किस नदी के किनारे है। तो यमुना नगर वैसे तो यमुना नदी के किनारे है, लेकिन यमुना नगर से एक नदी और बहती है, सरस्वती नदी। तो हमें सरस्वती नदी के साथ एचएसएससी ने माना कि यमुनानगर किस नदी के किनारे है। तो यमुना से भी पुरानी नदी कौन सी थी, सरस्वती नदी थी। सागर भाई की नमस्ते ले ली है। तो ये नामकरण हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो ये अंबाला मंडल के अंतर्गत आता है। किस मंडल के अंतर्गत आता है, अंबाला मंडल है ना। इस मंडल में, अंबाला मंडल में अंबाला आता है, पंचकुला आता है, यमुनानगर आता है, और आपका एक है यमुनानगर के अलावा कौन सा आता है, कुरुक्षेत्र आता है। इस मंडल में ना सबसे ज्यादा क्या होती है, इस मंडल में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस मंडल में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा किस मंडल में होती है, इसी अंबाला मंडल में क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, सागर जी सरस्वती बिल्कुल सही है। तो ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आगे हम पढ़ेंगे। जय माँ सरस्वती का नाम लेकर काम किया करो। एक बार आया यमुनानगर है ना, इसका पुराना नाम क्या था, यमुनानगर से अन्नू जी की प्रणाम ले ली है बेटा। आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज पढ़ेंगे हम। यमुनानगर है ना, कहते हैं इसका प्राचीन, या आप उपनाम भी पढ़ सकते हो, प्राचीन नाम या इसके उपनाम, ठीक है। इसके ना पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था बेटा। इसे क्या कहा जाता था, अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। और उपनाम में इसे पेपर सिटी कहते हैं। कौन सी सिटी बोलते हैं, यमुनानगर को हम पेपर सिटी के रूप में जानते हैं। एक बार पूछा गया था, इसे जमुना नगर भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था, जमुना नगर भी कहा जाता था। यहाँ की अगर मैं सागर जी बिल्कुल सही है, आदि बद्री तीर्थ है, पढ़ेंगे। और एक बार आया था ये, इसकी
जैसे विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी, तो इसकी विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी, आरक्षित सीट साढौरा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा, साढौरा यहाँ की क्या हो जाएगी, आरक्षित सीट हो जाएगी। और पुलिस रेंज पूछे तो ये अंबाला पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है, बना 1 नवंबर 1989 को। और इसका क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ ना, तो क्षेत्रफल है ना 1751 बताती है, 1756 वर्ग किलोमीटर इसका क्या रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे बन सकता है। एक बार तो डायरेक्ट इसकी तहसील से क्वेश्चन आया, इसकी तहसील कौन सी रहेगी, तहसील तो ये कि बिलासपुर हो गई। बिलासपुर महर्षि वेद व्यास जी की तपोसतली है, इसे व्यासपुर के नाम से, बिलासपुर को पुराना नाम आया था, इसे व्यासपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एक रादौर हो गई, कौन सी हो गई बेटा, रादौर हो गई। एक आपकी जगाधरी हो गई, जगाधरी हो गई। एक आपकी छछरौली हो गई, ये पूछा जाता है, जगाधरी हो गई और एक छछरौली हो गई। जगाधरी में रेलवे वर्कशॉप रहेगी, रेलवे क्या रहेगी, वर्कशॉप कहाँ पर रहेगी, रेलवे वर्कशॉप जगाधरी में होगी। और यहाँ पर कहते हैं किसी टाइम जो सबसे तेज चलने वाली एक्सप्रेस होती थी भारत की, अभी तो बदल गई है शताब्दी, वो आज भी ठीक होने के लिए इसी वर्कशॉप पर लाई जाती है। छछरौली है ना, छछरौली को, ये भी एक रियासत आप पढ़ोगे, कल सिया रियासत के बारे में पढ़ाऊंगा, उसकी राजधानी होती थी छछरौली। इसे हरियाणा का चेरा पूंजी या हरियाणा का क्या बोलते हैं बेटा, मानिसराम बोलते हैं। हरियाणा का चेरा पूंजी या हरियाणा का मानिसराम किसे बोलते हैं, छछरौली को बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उप तहसील से क्वेश्चन एक बार बना था, आगामी एग्जाम में भी उप तहसील से भी क्वेश्चन आ सकता है। साढौरा, प्रताप नगर और सरस्वती नगर। उप तहसील साढौरा, साढौरा, प्रताप नगर। ठीक है, और एक सरस्वती नगर, क्योंकि मुस्तफाबाद है ना, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, ये क्वेश्चन आया है, मुस्तफाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, सरस्वती नगर कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना, ये क्वेश्चन बन सकता है। मुस्तफाबाद का नाम बदल कर बेटा क्या कर दिया गया है, सरस्वती नगर, मुस्तफाबाद का नाम बदल कर दिया गया है आगामी एग्जाम में। और जो शिवालिक की पहाड़ियां है ना, वो भी है ना, अंबाला में शिवालिक की कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है, ये जो आपका यमुनानगर में, यहाँ पर ना शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती है। कौन सी, अंबाला में भी पाई जाती है, यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती है। और हरियाणा का जो आप पढ़ते हो पूर्वी बिंदु है ना, वो हरियाणा का पूर्वी बिंदु, ठीक है, पूर्वी बिंदु है ना, वो भी किस गांव में है, आप ताजेवाला या कलेसर पढ़ते हो, कलेसर या ताजेवाला, वो भी कहाँ पर रहेगा, पूर्वी बिंदु यमुनानगर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पक्के पूछे जाएंगे। एक बार आया था ये है ना कि इसकी सीमा, ठीक है, आप इसकी सीमा के रूप में देख सकते हो बेटा, आप यमुनानगर है, इसकी सीमा अंबाला से लगती है, कुरुक्षेत्र से लगती है, करनाल से लगती है। तो अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र भौतिक, अगर इसके भौतिक प्रदेश की बात करूं, भौतिक किस भौतिक प्रदेश में है वो भी पढ़ेंगे। इसकी सीमा है ना, ठीक है, अंबाला से लगती है, अंबाला से लगती है, करनाल से लगती है और कुरुक्षेत्र से, अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र से इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। क्वेश्चन पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा कहाँ से, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश के कहाँ से लगती है इसकी सीमा, सिरमौर से लगती है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से लगती है। और यूपी है ना, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में इसकी सीमा किससे लगती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। यूपी के सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश में इसकी सीमा कहाँ से लगती है, सहारनपुर से लगती है। और ये किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो ये प्यारे बच्चों शिवालिक भौतिक प्रदेश का
हिस्सा है। और शिवालिक प्रदेश का हिस्सा कारण यहाँ पर ना मिट्टी पाई जाती है गिरिपादीय मृदा। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? गिरिपादीय मृदा है ना। हरियाणा के केवल 3 जगह पर गिरिपादीय मृदा पाई जाती है। एक बार पूछा गया था, अंबाला में भी ये पाई जाती है, ठीक है, और पंचकुला में पाई जाती है। अंबाला और पंचकुला में, अंबाला में पाई जाती है और एक पंचकुला में पाई जाती है और एक यमुना नगर में पाई जाती है, ठीक है। अंबाला और पंचकुला में गिरिपादीय मृदा को क्या कहते हैं? घर कहते हैं ये। और यमुनानगर में इसे क्या कहा जाता है? कंगी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। जगाधरी यमुनानगर है ना, ये एक यमुनानगर के कहाँ पर पाई जाती है बेटा? ये जगाधरी में पाई जाती है। और इस मृदा को हम किस नाम से जानते हैं? कंगी के नाम से जानते हैं। अंबाला और पंचकुला में इसी सेम मिट्टी को क्या बोलते हैं? हम घर बोलते हैं। और कंगी, इस मिट्टी को हम कहाँ बोलते हैं? तो कंगी कहाँ पर बोलेंगे? यमुनानगर के जगाधरी में इस मिट्टी को क्या बोला जाता है? कंगी के उपनाम से जाना जाता है। ये भी आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। मैं तो कहता हूँ किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो उसको अच्छे से अध्ययन करने की आदत डाल लो। यहाँ से कौन कौन सी नदी बहती है? एक तो यहाँ से यमुना नदी हो गई, पहले नदियाँ बता देता हूँ फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। यमुना नदी हो गई, सरस्वती नदी हो गई, ठीक है, सोम नदी हो गई, सोम नदी हो गई, बेंगना नदी हो गई, बेंगना नदी हो गई, और मारकंडा नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई? मारकंडा नदी हो गई। तो यहाँ से कितनी नदियां बहती है? 5 नदियां बहती है। तो हरियाणा में ना ऐसा जिला है जिससे सर्वाधिक नदियां बहती है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जिससे सर्वाधिक है ना, सोन बेगना, सोन नदी हो गई, सोम नदी हो गई, बेंगना नदी हो गई, ये मारकंडा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, सरस्वती। यहाँ से एकमात्र ऐसा जिला है बेटा जिससे कितनी नदियां बहती है? 5 नदियां बहती है। ये भी आगामी एग्जाम में आपसे डिट्टो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं तो कहता हूँ किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बने ना तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सरस्वती नदी के बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठता है। जो सरस्वती नदी है ना, ये हरियाणा में ना, जैसे एक बार पूछा गया था आदि बद्री नामक पवित्र स्थान, आदि बद्री नामक है पवित्र स्थान का संबंध किस नदी से रहेगा? तो सरस्वती नदी से रहेगा। एक बार आदि बद्री पवित्र स्थान पूछा गया था। एक बार पूछा गया था महाभारत में वर्णित नर कातारी तीर्थ, हालांकि कुरुक्षेत्र में है ये नर कातारी तीर्थ। कुरुक्षेत्र के भी जितने भी तीर्थ है ना वो भी किस नदी के किनारे होंगे? सरस्वती नदी के किनारे होंगे। तो महाभारत में वर्णित नर कातारी तीर्थ भी सरस्वती नदी के किनारे है। और एक बार आया था ये सरस्वती नदी है ना, इसके चैनल हरियाणा में कहाँ से मिले थे? मुगलावाली गांव से मिले थे। मुगलावाली गांव कहाँ पर है? यमुना नगर में है। और प्यारे बच्चों, सरस्वती नदी बचाओ पर काम किसने किया था? अभी तो सरस्वती, हरियाणा सरकार ने सरस्वती विकास बोर्ड का भी क्या कर दिया गया है? गठन कर दिया, जिसके अध्यक्ष सीएम होते हैं। उपाध्यक्ष इसके कौन रहेंगे? दुम्मन सिंह किरमिच है ना, इसके क्या रहेंगे? उपाध्यक्ष रहेंगे। 2015 से ये बोर्ड काम अच्छे से कर रहा है, सरस्वती विकास बोर्ड। और ये भी क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। एक है मुस्तफाबाद, यमुनानगर में मुस्तफाबाद, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर कर दिया गया है। और सरस्वती नदी को बचाने के लिए अगर पूछे किसने काम किया है तो सरस्वती नदी बचाओ के लिए काम किया है दर्शन लाल जैन ने किया है। अभी पीछे देहांत हो गया था दर्शन लाल जी का। दर्शन लाल जैन जी को क्या मिल चुका है? पद्म भूषण अवार्ड से कौन नवाजे जा चुके हैं? दर्शन लाल जी जैन नवाजे जा चुके हैं। तो सरस्वती नदी बचाओ पर काम किसने किया है? दर्शन लाल जैन जी ने काम किया है। और प्यारे बच्चों, वैसे यमुनानगर है ना, नो डाउट यमुनानगर है ना, वो यमुना नदी के किनारे है। लेकिन यमुना से पुरानी नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। तो सरस्वती नदी है ना, ये पूछा जाता है वेदों की सबसे, या वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो वैदिक काल की जो सबसे पवित्र नदी कौन सी होती थी बेटा? सरस्वती नदी है ना, वो वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी होती थी। वैदिक काल में गंगा नदी का
एक बार वर्णन मिला है, यमुना नदी का 2 बार वर्णन मिला है। तो वेदों की सबसे पवित्र नदी कौन सी होती थी? सरस्वती नदी होती थी। और सरस्वती नदी है ना, तो प्यारे बच्चों ये यमुना नदी से भी पुरानी है, तो इसीलिए यमुनानगर को सरस्वती नदी के मुहाने पर दिखाया जाता है। वैसे यमुनानगर का नाम यमुना नदी के तट पर होने के कारण यमुनानगर पड़ा था। अब बात आती है बेटा यमुना नदी की, किस नदी की? ज़्यादा नदियों के बारे में चाहे मत पढ़ना, यमुना नदी की। यमुना नदी ये निकलती तो कहाँ से है? यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री कहाँ पर रहेगा? आपका उत्तराखंड में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? उत्तराखंड में रहेगा। ये हरियाणा में ना, यहाँ से पूछेगा किस से के पास से प्रवेश करती है? ताजेवाला बैराज से प्रवेश करती है। ये 1873 ईस्वी में बना था। अब इसका स्थान ले लिया है अथनी कुंड बैराज ने। तो करंट में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कहाँ से प्रवेश करती है, तो अथनी कुंड बैराज भी आ सकता है। ये 1996 में निर्माण शुरू हुआ, 1999 में पूरा हुआ। और अथनी कुंड को ना मछुआरों का स्वर्ग भी कहते हैं। मछुआरों का स्वर्ग किस बैराज को कहा जाता है? अथनी कुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग भी कहते हैं। और ये ताजे वाला बैराज रहेगा, अथनी कुंड बैराज रहेगा। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आएगा। इसे मछुआरों का क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। किस बैराज को? अथनी कुंड बैराज को मछुआरों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। और ये अथनी कुंड बैराज है ना, हरियाणा में कंक्रीट का बना सबसे बड़ा बैराज रहेगा। सबसे बड़ा बैराज रहेगा। एक बार आया यमुना नदी हरियाणा में किस नेशनल पार्क के पास से प्रवेश करती है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से प्रवेश करती है। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर कालेश्वर महादेव मठ है, मंदिर है। और ये 12 मठों में से एक माना जाता है। और यहाँ पर कहते हैं 1980 में ना इस मठ में ना बहुत विशाल क्या हुई थी? पूजा हुई थी। कालेश्वर महादेव मठ मंदिर रहेगा। और एक बार आया ये किसका भगवान का मंदिर है? तो भगवान शिव और माता पार्वती जी का यहाँ पर मंदिर रहेगा। कालेश्वर का संबंध पूछा था, भगवान शिव और माता पार्वती से रहेगा। कालेश्वर महादेव मठ मंदिर रहेगा। और 1980 में इस मठ में किसकी पूजा की गई थी? तो भगवान शिव की इस मठ में क्या मतलब एक पूजा की गई थी, भगवान शिव और पार्वती की। और कलेश्वर को ना वनस्पति वन योजना के तहत है ना, इसको कहते हैं 1 नवंबर 2003 को ना राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एक सुल्तानपुर, एक कलेसर। सुल्तानपुर छोटा है और कलेसर बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। और ये है प्यारे बच्चों, इस राष्ट्रीय उद्यान में ना ये पेपर में आया था, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ से चितकबरी बिल्ली पाई जाती है। चितकबरी बिल्ली पाई जाती है। लाल जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। लाल जंगली मुर्गों के लिए फेमस है रहेगा। और एक यहाँ पर भौंकते हुए हिरण पाए जाते हैं। भौंकते हुए हिरण पाए जाते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और प्यारे बच्चों ताजेवाला बैराज 1873 में बना। 1879 में इस बैराज से एक नहर निकाली गई, पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी नहर निकाली गई थी बेटा? पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई थी। और पश्चिमी यमुना नहर है ना, ये हरियाणा की सबसे पुरानी नहर रहेगी। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी रहेगी? तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी रहेगी? सरस्वती ने जो पश्चिमी यमुना नहर 1879 में 2 नहरें निकली थी, एक पूर्वी यमुना नहर, एक पश्चिमी यमुना नहर। तो पूर्वी यमुना नहर कहाँ चली गई थी? आपकी यूपी में। और पश्चिमी हरियाणा में सिंचाई करती है। और ये अगर पूछे हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग कौन सी नदी करती है, तो हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग यमुना नदी करती है। या हरियाणा और यूपी के बीच में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कितनी सीमा पर बहती है? 320 किलोमीटर की सीमा पर बहती है। हरियाणा और यूपी के बीच में कितने किलोमीटर की ये नदी सीमा बनाती है? तो हरियाणा और यूपी के बीच में 300
20 किलोमीटर की सीमा कौन सी नदी बनाती है? यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में 320 किलोमीटर की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। और एक बार है, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है हरियाणा की पूर्वी सीमा पर? यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। सिंचाई की दृष्टि से हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर पूछे तो कौन सी हो जाएगी? यमुना हो जाएगी। यहाँ तो पूछेगा ताजेवाला बैराज से प्रवेश करती है बेटा, यहाँ पूछेगा अथनीकुंड बैराज से प्रवेश करती है, यहाँ पूछेगा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो यमुना नदी प्रवेश करती है। और इसे प्यारे बच्चों सदा नीरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सदा जल होता है। सदा नीरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसे खुला नाला के नाम से भी यमुना नदी को जाना जाता है। शनि जी महाराज की बहन, सूर्यपुत्री यमराज जी के बहन और छाया माँ की बेटी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना, ये आपसे आगामी एग्जाम में आपसे पक्के देखने को मिलेंगे। और किसी भी एग्जाम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन आए ना, तो वो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में कोशिश करना कि वो गलत ना हो, ठीक है। एक बार पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, मंडल वाला भी आ गया। हाँ, 1818 में ना एक छछरौली विद्रोह हुआ था, ये पूछा गया था। 1818 में कौन सा विद्रोह हुआ था? छछरौली विद्रोह। छछरौली विद्रोह कब हुआ था? 1818 में हुआ था। जिसका नेतृत्व किसने किया था? राजा जोधा सिंह ने किया था। जिसका नेतृत्व किसने किया था? राजा जोधा सिंह ने उसका नेतृत्व किया था। यही क्वेश्चन आता है, छछरौली विद्रोह कब हुआ था? 1818 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? राजा जोधा सिंह ने इस विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। 1818 में छछरौली विद्रोह हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? राजा जोधा सिंह ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। ये आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन दोबारा भी बनेगा। एक बार छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। हरियाणा का अभी तो मानिस राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी मानिस राम में क्या होती है? ज़्यादा वर्षा होती है। इसे हरियाणा का चेरापूंजी या हरियाणा का मानिस राम किसे कहते हैं? छछरौली को कहते हैं। ये पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जा सकता है। एक बार जो पूछा गया, वन ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? वन तो प्यारे बच्चों पंचकुला में ज़्यादा होते हैं, और पंचकुला ना आए तो वन ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? यमुना नगर में होते हैं। एक बार आया था 72वां वन महोत्सव कहाँ पर बनाया गया? तो 72वां वन महोत्सव है ना, ये यमुना नगर में बनाया गया था। 72वां वन महोत्सव कहाँ पर बनाया गया था? यमुना नगर में बनाया गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे आगामी एग्जाम में। और कोई भी क्वेश्चन आए ना, एक बार कलेसर वाला वनस्पति वन योजना वाला भी आ गया, एक कलेसर महादेव मठ मंदिर भी आ गया। एक बार पूछा गया, शराब कहाँ की फेमस है? शराब तो एक तो मुरथल की फेमस है, और एक शराब कहाँ की फेमस रहेगी? जगाधरी की फेमस है रहेगी। एक बार पूछा गया, कुणिद कालीन सिक्के कहाँ से मिले थे? कुणिद कालीन सिक्के, तो कुणिद कालीन सिक्के हमें कहाँ से मिले थे? जगाधरी और करनाल से मिले थे। जगाधरी और करनाल से हमें कुणिद कालीन सिक्के मिले थे। कुणिद कालीन सिक्के पूछिए कहाँ से मिले थे? तो जगाधरी और करनाल से हमें कौन से सिक्के मिले थे बेटा? कुणिद कालीन सिक्के मिले थे। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार बाण गंगा तीर्थ वो कुरुक्षेत्र में है। एक बार आया, जो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है सरस्वती शुगर मिल, 1933 में बनी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी रहेगी? तो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी रहेगी? सरस्वती शुगर मिल रहेगी। और सरस्वती शुगर मिल कब बनी थी? 1933 ईस्वी में बनी थी। और शुगर मिल में क्या आएगा? गन्ना। तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है आपका? यमुना नगर में होता है। और हल्दी ज़्यादा कहाँ पर होती है? हल्दी भी ज़्यादा कहाँ पर होती है? यमुना नगर में क्या होती है? हल्दी ज़्यादा होती है। और गन्ना खाएगा कौन? हाथी। तो ये पूछा जाता है, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पर रहेगा? तो ये वन संतोर गांव में रहेगा। वन संतोर गांव कहाँ का रहेगा? यमुना
नगर का रहेगा। और इसे प्यारे बच्चों चौधरी सुरेंद्र सिंह पुनर्स्थापना केंद्र कहा जाता है। ये चौधरी बंसीलाल के बेटे के नाम पर रहेगा, चौधरी सुरेंद्र सिंह पुनर्स्थापना केंद्र इसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए, मेरा मकसद यही है। कहते न सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हर हाल में सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, मगर कहीं भी हो आगे जलनी चाहिए, वही कहानी है प्यारे बच्चों। सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही आप निखर कर सामने आओगे। एक बार आया सोम सरोवर और सूर्यकुंड सरोवर, सोम सरोवर, सोम सरोवर, सोम सरोवर और सूर्यकुंड सरोवर। सूर्य कुंड सरोवर कहाँ पर रहेगा? तो ये कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। और ये भी मान्यता है कि किसी भी है ना औरत के अगर बच्चा ना हो रहा हो ना तो वो इस नदी में सूर्यकुंड सरोवर में स्नान कर लेना। कोई औरत जिसके बच्चा ना हो रहा हो तो इसमें स्नान करने से ना उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सोम सरोवर और सूर्यकुंड सरोवर की ऐसी मान्यता है। प्यारे बच्चों मान्यताओं से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कौन सी जाति, जैसे शनि यमुना नदी को शनि जी महाराज की बहन सूर्यपुत्री छायापुत्री और यमराज जी की बहन कहते हैं, वैसे ही कौन सी जाति गुरुजम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का अवतार मानती है? तो विष्णुई जाति मानती है। तो इसमें नहाने से ना जैसे सोना गर्म पानी के चश्मे का पानी गर्म सल्फर की अधिकता के कारण रहता है और उसमें नहाने भर से हमारे चर्म रोग क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, एक बार पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर रहेगा? चूहड़पुर यमुनानगर में। ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर है? ताऊ देवीलाल या चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर रहेगा? तो चौधरी देवीलाल के नाम से हर्बल पार्क कहाँ पर रहेगा? चूहड़पुर या चूहपुर भी कहते हैं, चूहड़पुर यमुनानगर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कौन आए थे? यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए थे, APJ अब्दुल कलाम आए थे। और यहाँ पर किसका पौधा लगाया था उन्होंने? आते ही यहाँ पर रुद्राक्ष का पौधा लगाया था। तो इसे रुद्राक्ष का क्या लगाया था? पौधा। तो इसे रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस वाटिका के नाम से जाना जाता है? रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर है? चूहड़पुर यमुनानगर में। और इसे किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? इसे रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर किसका पौधा लगाया था? रुद्राक्ष का पौधा लगाया था। ये भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में रहेगा। एक कहते हैं यहाँ पर बस्तूर का कुआं भी है यमुनानगर में। वैसे ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में है, CDLU 2003 में बनी। ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम पंचकुला 2007 में बना। गुरुग्राम में भी है वो सन 2000 में बना। तो प्यारे बच्चों एक बस्तूर का कुआं है, बस्तूर का क्या है? कुआं है। और कहते हैं यमुनानगर में। इस कुएं की स्थापना किसने की थी? राजा शांतनु ने की थी। किसने की थी? राजा शांतनु ने। राजा शांतनु ने इस कुएं की स्थापना की थी। और कहते हैं इस कुएं का पानी है ना गंगा नदी की भांति, गंगा नदी की भांति इस कुएं का पानी है ना क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। गंगा नदी की भांति इस कुएं का पानी क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था बाण, जैसे सरस्वती शुगर मिल 1933 में बनी। और एक बार पूछा गया था पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर है? पंचवटी मंदिर तो पलवल में है, लेकिन पंचमुखी हनुमान मंदिर ये पूछा जाता है। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर रहेगा? तो पंचमुखी हनुमान मंदिर है ना वो आपका कहाँ पर रहेगा? आपका यमुनानगर में रहेगा। आप जगाधरी यमुनानगर पढ़ते हो। और यहाँ पर ना एक चिट्टा हनुमान मंदिर है, चिट्टा हनुमान मंदिर भी यमुनानगर में रहेगा। जगाधरी यमुनानगर आप पढ़ते हो। यहाँ पर वैसे हनुमान जी का जो मंदिर होता है ना वो हनुमान की जी की फोटो लाल रंग की होती है। आप कहीं भी पूरे भारत में भ्रमण कर लेना हनुमान जी की फोटो लाल रंग की मिलेगी। लेकिन यमुनानगर में जो चिट्टा मंदिर है उसमें सफ़ेद हनुमान की मंदिर फोटो रहेगी, इसलिए इसका विशेष है महत्व है। एक बार पूछा गया था आगामी लक्कड़हारा मंदिर या भगवान परशुराम जी का भी मंदिर यहाँ पर रहेगा, लक्कड़हारा मंदिर।
लक्कड़हारा मंदिर कहाँ पर है? यमुनानगर में। एक बार आया था नर नारायण गुफा। नर नारायण गुफा कहाँ पर रहेगी? तो नर नारायण गुफा भी कहाँ पर रहेगी? आपकी यमुनानगर में रहेगी। ये पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। जैसे एक बार पूछा गया था आदि बद्री नामक पवित्र स्थान का संबंध भी कहाँ से रहेगा? तो आदि बद्री है ना, वो तीर्थ भी कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। एक बार पूछा गया था लक्कड़हारा, नर नारायण गुफा और गुरुद्वारा कपाल मोचन, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गुरुद्वारा कपाल मोचन ये बिलासपुर यमुनानगर में है। गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ पर रहेगा? ये बिलासपुर। अनु गुरुजी यमुनानगर बिल्कुल सही बोल रहे हो। गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ पर रहेगा? बिलासपुर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? बिलासपुर यमुनानगर में रहेगा। और इस बिलासपुर को ना प्यारे बच्चों कहते हैं, ये ब्यासपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्यासपुर कहा जाता था, क्योंकि ये महर्षि वेद व्यास जी की तपोसतली है। महर्षि वेद व्यास व्यास जी की क्या रहेगी? तपोसतली रहेगी। और महर्षि वेद व्यास जी ने ना जो क्या लिखी थी? आपकी महाभारत लिखी थी, कुरुक्षेत्र में लिखी थी। और किस नदी के किनारे लिखी थी? सरस्वती नदी के किनारे लिखी थी। और कुरुक्षेत्र का लेखन कार्य किसने किया था महाभारत का? वो श्री गणेश जी ने किया था। किसने किया था? श्री गणेश जी ने क्या किया था? उसका लेखन कार्य किया था। श्री गणेश जी ने क्या किया था? उसका लेखन कार्य किया था। ये महाभारत का, ये भी आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था, कोई किसी एग्जाम में आ सकता है, हल्दी वाला भी आ गया। और एक बार वन भी दूसरे नंबर पर, पहले पर पंचकुला, दूसरे पर यमुनानगर। एक बार आया सर छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना 14 अप्रैल 2008 को बनी थी, 600 मेगावाट की। सर छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ की रहेगी? यमुनानगर की। सर छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, तापीय विद्युत परियोजना सर छोटूराम के नाम से तापीय विद्युत परियोजना कहाँ की हो जाएगी? ये आपकी यमुनानगर की हो जाएगी। यमुनानगर की। कब बनी थी गुरुजी? 14 अप्रैल 2008 को बनी थी। और कितने मेगावाट की रहेगी गुरुजी? 600 मेगावाट की ये परियोजना रहेगी। ये भी पूछा गया था, आगामी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। एक बार पूछा गया था इसे, बलालपुर पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। किस पेपर मिल की स्थापना हुई थी? बलालपुर पेपर मिल की स्थापना। बलालपुर पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1929 ईस्वी में हुई थी। और यमुनानगर को ना क्या कहा जाता है? इसीलिए पेपर सिटी के नाम से यमुनानगर को फेमस है कहा जाता है। और यमुनानगर के मैं उद्योग की बात करूं, कौन से उद्योग फेमस रहेंगे? एक तो यहाँ का कागज उद्योग। कौन सा उद्योग है? पेपर सिटी बोलते हैं तो कागज उद्योग यहाँ का फेमस रहेगा। एक यहाँ का ना एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम उद्योग यहाँ का क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम उद्योग यहाँ का फेमस हो जाएगा। एक लकड़ी उद्योग, यहाँ पर एक टिम्बर मार्केट होती थी बहुत फेमस, यहाँ का लकड़ी उद्योग भी यहाँ का फेमस हो जाएगा। एक सबसे ज़्यादा HSSC पूछता है गोला बारूद उद्योग कहाँ का फेमस है? तो गोला बारूद के लगभग 70 से 80% जो गोला बारूद के बक्से होते हैं ना, वो यमुनानगर में बनाए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ का गोला बारूद उद्योग, वैसे गोला बारूद ना बंद करना, यहाँ पर गोला बारूद के क्या बनते हैं? बक्से बनते हैं। ये भी आ सकता है किसी ना। सरस्वती शुगर मिल 1933 और बलालपुर वाला 1929, दोनों पेपर में डेट याद रखना है। एक बार भारत स्टार केमिकल लिमिटेड कहाँ पर रहेगा? ये भी क्वेश्चन आ गया। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। एक बार पूछा गया था रेलवे की वर्कशॉप, रेलवे बैगन वर्कशॉप कहाँ पर रहेगी? तो रेलवे बैगन वर्कशॉप भी कहाँ पर रहेगी? यमुनानगर में। ये पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। और एक बार हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना 1969 में हुई थी। हरियाणा डिस्टिलरी हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। पेपर मिल वाला वो पूछे तो 1929 बलालपुर वाला। और सरस्वती शुगर मिल 1933 पूछा गया था। एक बार पूछा गया था आगामी, रेलवे बैगन वर्कशॉप ये कहाँ पर है? जगाधरी यमुनानगर में रहेगी। और यहाँ पर ना
जैसे सबसे तेज चलने वाली कौन सी एक्सप्रेस ठीक होने के लिए आती थी, तो शताब्दी एक्सप्रेस ठीक होने के लिए यहीं पर लाई जाती थी। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बलालपुर पेपर मिल हरियाणा डिस्टिलरी आ गया 1969, और यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना 1973 में की गई थी। यहाँ पर यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना, यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना 1969 में की गई थी। ये पेपर में पक्का आएगा। कागज, लकड़ी, बारूद, ये उद्योग यहाँ का फेमस रहेगा। एक बार पूछा गया था, जैसे पीतल नगरी पूछा गया था, बच्चों का रटा हुआ था पीतल नगरी, बच्चों का रटा हुआ था रेवाड़ी, लेकिन पीतल नगरी ऑप्शन में रेवाड़ी नहीं था, तो हमें जगाधरी यमुनानगर के साथ जाना पड़ा। तो यहाँ जगाधरी यमुनानगर को क्या कहा जाता है बेटा? छोटी पीतल नगरी कहा जाता है। छोटी पीतल नगरी कौन सी हो जाएगी? तो हरियाणा की छोटी पीतल नगरी कौन सी हो जाएगी? जगाधरी यमुनानगर को हम किस नाम से जानते हैं? तो जगाधरी यमुनानगर को हम छोटी पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पक्का आएगा। एक बार पूछा जाता है, सम्राट अशोक का चेनेस्टी का स्तूप कहाँ पर रहेगा? सम्राट अशोक से संबंधित, सम्राट अशोक से संबंधित चेनेस्टी का स्तूप है। चेनेस्टी का स्तूप कहाँ पर हो जाएगा? तो सम्राट अशोक से संबंधित चेनेस्टी का स्तूप भी कहाँ पर हो जाएगा? आपका यमुना नगर में हो जाएगा। किस सम्राट से संबंधित था? सम्राट अशोक से संबंधित चेनेस्टी का स्तूप कहाँ पर हो जाएगा? आपका यमुना नगर में हो जाएगा। किस राजा से संबंधित होता था? ये सम्राट अशोक से संबंधित चेनेस्टी का स्तूप कहाँ पर हो जाएगा? आपका यमुना नगर में हो जाएगा। और एक कहते हैं बेटा ये जगाधरी यमुना नगर में रहेगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये टोपरा गांव है ना, पहले मूलतः अंबाला में था, लेकिन स्टेट में आया। टोपरा गांव वर्तमान में कहाँ पर है? यमुना नगर। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा अशोक स्तंभ रखा, जिसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज था। अशोक स्तंभ 30 चक्कर की थी और 30 वो सीधा 60 फुट ऊंचा, ये फेमस था। अशोक स्तंभ कहाँ पर रखा गया? टोपरा गांव। और ये टोपरा अभिलेख है, वही है जो फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया था बेटा? दिल्ली ले गया था। ये टोपरा अभिलेख ये पूछा जाता है। सम्राट अशोक से संबंधित टोपरा अभिलेख था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ ले जाने का काम किया था? तो टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया था? दिल्ली ले जाने का काम किया था। फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता था? इसीलिए उसे स्तंभ चोर की नाम से भी जाना जाता था। ये क्वेश्चन है ना जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम में आपसे पक्का पूछा जाएगा। एक बार पूछा गया था आगामी एग्जाम में, 2 रियासत होती थी बेटा, एक तो कलसिया, क्योंकि ये कलसिया छछरौली की राजधानी पूछी गई थी। एक कलसिया रियासत होती थी, एक बुढ़िया रियासत होती थी। बुढ़िया का रंग मेल यमुनानगर में है। बुढ़िया रियासत होती थी, ये 2 रियासत होती थी। कलसिया रियासत की स्थापना ना गुरुबख्श सिंह ने की थी। किसने की थी? गुरुबख्श सिंह ने की थी। क्वेश्चन आया कि यहाँ का 1763 में राजा कौन होता था? गुरुबख्श सिंह होता था। वैसे बताया जाता है 1760 ईस्वी में इसकी स्थापना हो चुकी थी। कि किसने थी? गुरुबख्श सिंह ने 1760 में की थी। 63 में वही राजा है। और 1857 की क्रांति के टाइम में ना यहाँ का शासक होता था सोबा सिंह। और ये सोबा सिंह वो शासक है जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये क्वेश्चन आ सकता है 1857 की क्रांति में इस सोबा सिंह नामक व्यक्ति ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया। वैसे जींद, नाभा, पटियाला, वहां से क्वेश्चन आता है। जींद, नाभा, पटियाला रियासतों ने 1857 की क्रांति में किसका सहयोग दिया? 1857 की क्रांति में जींद, नाभा और पटियाला रियासतों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया। सोबा सिंह ने भी दिया था। और 1947 में यहाँ का शासक शमशेर सिंह होता था। ज्यादा याद नहीं करना। 1947 में यहाँ का शासक कौन होता था? शमशेर सिंह यहाँ का होता था। और बुढ़िया की स्थापना है ना नानू सिंह ने, कोई व्यक्ति होता था नानू सिंह, नानू सिंह ने ना इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। और एक बार पूछा था 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक जीवन सिंह होता था। कौन होता था? जीवन सिंह। और 1947 में यहाँ का शासक अनमोल सिंह होता था। कौन होता था? अनमोल सिंह यहाँ का क्या होता था? शासक होता था। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम में आएगा। और छछरौली को संत शेरावाली के नाम से भी जाना जाता है। जो विद्रोह
जो 1818 में राजा जोधा सिंह के ने किया। संत सेरावली के नाम से इसको छछरौली को जाना जाता था। जो कलसिया रियासत होती थी ना, कहते हैं इसकी राजधानी कौन सी होती थी, तो इसकी राजधानी कौन सी होती थी, इसकी राजधानी छछरौली होती थी। और कलसिया की दो तहसील भी थी, एक तो डेरा बसी और एक आपकी छछरौली, ये तहसील भी थी और छछरौली कलसिया की क्या होती थी, राजधानी भी होती थी। और जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना बेटा, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से फेमस पर्सनैलिटियों का पूछा जाता है, यहाँ से फेमस पर्सनैलिटी कौन संबंध रखते थे, सुनील दत्त, ये पूछा गया था। सुनील दत्त का संबंध कहाँ से होता था, तो सुनील दत्त का संबंध कहाँ से होता था, यमुना नगर से होता था। और एक अभिनेता वेद गांधी, ठीक है, इन्हें एक फिल्मों का सबसे बड़ा अवार्ड मिल चुका है, दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त वेद गांधी भी यमुनानगर से है। और एक हमारे जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर, ये भी कहाँ से रहेंगे, जगाधरी यमुनानगर से रहेंगे। और इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, पर्यटन भी हो गया, वन विभाग भी हो गया, संसदीय मामले भी संभालते हैं, शिक्षा मंत्री भी रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक दीपिका ठाकुर है ना, भारतीय हॉकी टीम की उप कप्तान रह चुकी है, वो भी कहाँ से रहेगी, तो वो भी कहाँ से रहेगी, यहीं से रहेगी, यमुनानगर से रहेगी। ये पूछा गया था, भारतीय हॉकी टीम की क्या रहेगी, उप कप्तान दीपिका ठाकुर का संबंध कहाँ से रहेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन आया था, दीपिका ठाकुर का भी संबंध कहाँ से रहेगा, तो दीपिका ठाकुर का भी संबंध, ये भारतीय हॉकी टीम की उप कप्तान थी दीपिका ठाकुर। तो दीपिका ठाकुर का भी संबंध कहाँ से हो जाएगा, यमुनानगर से हो जाएगा। दीपिका ठाकुर का भी संबंध कहाँ से हो जाएगा, ये भी हॉकी की प्लेयर है, किसकी प्लेयर है, हॉकी की प्लेयर रहेगी। और पद्म भूषण दर्शन लाल जैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शन लाल जैन है ना, ठीक है। इन्होंने ना किस नदी पर काम किया था यमुनानगर में, सरस्वती नदी पर काम किया था। इन्हें क्या मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है। पीछे इनका क्या हो गया, ऐसी महान आत्मा को हम नमन करते हैं, देहांत हो गया था। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना, वेद गांधी, कंवरपाल गुज्जर, ठीक है, ये सारे के सारे आ गए हैं। कलसिया की तहसील पूछी गई थी, डेरा बसी और छछरौली। एक बार पूछा गया था, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर है, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर, भगवान परशुराम भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ पर रहेगा, तो ये भी यमुनानगर में रहेगा। यमुनानगर में मैंने कहा था लक्कड़हारा मंदिर भी यमुनानगर में रहेगा। और को नर नारायण गुफा भी कहाँ पर थी, यमुनानगर में। पंचमुखी हनुमान मंदिर भी कहाँ पर था, पंचमुखी हनुमान मंदिर और इसके साथ चिट्टा मंदिर, ये सारे के सारे मंदिर है ना, आगामी एग्जाम में पक्के पूछे जाएंगे, ये यमुनानगर में रहेंगे। ये पूछा गया था, एक बार पूछा गया था, जो चनेस्टी का स्तूप था ना, जो सम्राट अशोक के समय का, कौन सा स्तूप था, चनेस्टी का स्तूप था। इसका वर्णन है ना हवेन स्वांग ने किया था, किसने किया था, हवेन स्वांग ने किया। हवेन स्वांग है ना, ये भारत 629 ईस्वी में आया था। और कहते हैं प्यारे बच्चों, ये चीनी यात्री था। इसे क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, प्रिंस ऑफ पैसेंजर, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। और इसे क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों, यात्रियों का राजकुमार। और एक इसे नीति का पंडित कहा जाता था। और गुरुजी से क्या कहते थे, आधुनिक भारत का शाक्य मुनि, वैसे शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध को कहते थे, आधुनिक भारत का इनको शाक्य मुनि कहा जाता था, नीति का पंडित कहा जाता था, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। और ये प्यारे बच्चों, इसकी रचना पूछी जाती है सी युग की, तो वो पूछता है सी युग की में ना किसका वर्णन रहेगा, तो सी युग की में भी चनेस्टी के स्तूप का वर्णन रहेगा। सम्राट अशोक के संबंधित चनेस्टी का स्तूप कहाँ पर रहेगा, तो सम्राट अशोक से संबंधित चनेस्टी का स्तूप कहाँ पर रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, यमुनानगर में सम्राट अशोक से संबंधित कौन सा स्तूप रहेगा, चनेस्टी का स्तूप रहेगा। कौन सा स्तूप रहेगा, चनेस्टी का स्तूप रहेगा। ये आगामी एग्जाम में पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा। आगामी एग्जाम में जो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना,
ये किसी न किसी एग्जाम में पक्के आपसे पूछे जाएंगे, चाहे किसी भी। एक बार पूछा गया था बिल्ट फुटबॉल खेल स्टेडियम कहाँ पर रहेगा, कौन सा फुटबॉल स्टेडियम पूछा गया था, बिल्ट फुटबॉल खेल स्टेडियम, बिल्ट बिल्ट फुटबॉल बिल्ट फुटबॉल खेल स्टेडियम कहाँ पर रहेगा, तो बिल्ट फुटबॉल खेल स्टेडियम कहाँ पर रहेगा, ये फुटबॉल का खेल स्टेडियम है, ये भी कहाँ पर रहेगा, आपका यमुना नगर में रहेगा। कौन सा खेल स्टेडियम है बेटा, बिल्ट फुटबॉल खेल स्टेडियम। और यमुनानगर का पुराना नाम पूछा गया था, क्या था, अब्दुल्ला पुर था, और इसे जमुनापुर के नाम से भी यमुनानगर को जमुनापुर के नाम से भी जाना जाता था। और यमुना नदी के तट पर होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था, यमुनानगर पड़ गया था। ये पूछा गया था, एक बार पूछा गया था गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ पर है, गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय, गुरु गोविंद सिंह जी, गोविंद गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय भी कहाँ पर रहेगा, गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय भी कहाँ पर रहेगा, आपका यमुनानगर में रहेगा। गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ पर रहेगा, यहीं पर रहेगा। तो गुरुद्वारा कपाल मोचन पक्का आता है, गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है, गुरुद्वारा कपाल मोचन कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जब 1688 में क्षेत्रीय राजाओं से लड़ रहे थे तो यहाँ पर अपन 52 दिन ठहरे थे, अस्त्र शस्त्र धोए थे। तो गुरुद्वारा कपाल मोचन है ना, कहाँ पर रहेगा, ये पूछा जाता है, बिलासपुर में रहेगा। और बिलासपुर कहाँ पर रहेगा, आपका यमुनानगर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, बिलासपुर आपका यमुनानगर में रहेगा। ये पेपर में आ चुका है, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। अथनी कुंड बैराज को ये पूछा गया था किसका संवरक बोला जाता है गुरुजी, तो अथनी कुंड बैराज है ना, इसे मछुआरों के संवरक के नाम से जाना जाता है। जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, उनको साथ साथ आप अच्छे से नोट डाउन करते रहो। खुद के नोट्स बनाओगे ना, फायदा होगा, चीज़ों को आप रिवाइज कर पाओगे। अदरवाइज आप बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन खुद जब तक आप है ना करके नहीं सीखोगे ना, तब तक चीज़ों का फायदा नहीं होगा। एक बार पूछा गया था आगामी एग्जाम में, अगस्त्य ऋषि का आश्रम पूछा गया था, अगस्त्य ऋषि, ठीक है, अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य महर्षि वेदव्यास की तो तपोसतली थी, संबंध नहीं था। अगस्त्य ऋषि का प्रॉपर आश्रम पूछा गया था। अगस्त्य ऋषि का आश्रम कहाँ पर था, कपाल मोचन में रहेगा। और कपाल मोचन कहाँ पर रहेगा, आपका यमुना नगर में रहेगा। यहाँ से किस ऋषि का संबंध होता था, अगस्त्य ऋषि का संबंध होता था। बड़े फेमस ऋषि हुई है, और हरियाणा है ना, इनको ऋषि मुनियों का भी जन्म स्थान, वैसे तो ज़्यादातर ऋषि मुनि हरियाणा से ही मिलेंगे, जैसे जमादाग्नि ऋषि हो गया, ठीक है, परशुराम जी का भी आश्रम राम राय हद जींद में है, जमादग्नि ऋषि का आश्रम राखीगढ़ी में है, चवन ऋषि का आश्रम डोसी की पहाड़ी पर है। वैसे कई ऋषि है ना, गौतम ऋषि का आश्रम गोंदर करनाल से है, कपिल मुनि का संबंध कलायत कैथल से है। तो हरियाणा ऋषि मुनियों की तपोसतली भी रहा है। ये पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी एग्जाम आए ना, तो ये क्वेश्चन पक्का बनेगा पेपर में ना, आप टेंशन नहीं लेनी है, आराम से। जैसे एक बार पूछा गया था, सिखों की राजधानी कौन सी रहेगी, लोहागढ़। सिखों की राजधानी कौन सी रहेगी, लोहागढ़ भी कहाँ पर रहेगी, तो सिखों की राजधानी लोहागढ़ का भी पूछा गया था, ये भी कहाँ पर रहेगी, सिखों की राजधानी लोहागढ़ भी कहाँ पर रहेगी, तो यमुनानगर में लोहागढ़ भी रहेगी। वैसे सिख है ना, सरदार ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं, सरदार ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं, सरदार ज़्यादा सिरसा में रहते हैं, ये पेपर में आया था। सिखों की राजधानी पूछी गई थी, कौन सी रहेगी, सिखों की, सिख कैपिटल पूछा जाता है, सिख है कैपिटल कौन सी रहेगी बेटा, लोहागढ़ रहेगी। सिख कैपिटल कौन सी रहेगी, लोहागढ़ को सिख कैपिटल कहते हैं। ये कहाँ पर रहेगी, यमुनानगर में रहेगी। वैसे आपसे पूछे सरदार लोग ज़्यादा कहाँ पर है, तो सरदार या सिख लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं, आपके यमुनानगर में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं सरदार लोग सबसे ज़्यादा, यमुनानगर में रहते हैं। ये पूछा गया था, सिख कैपिटल लोहागढ़ रहेगी। एक बार पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, कि 60 से 70% बक्से कहाँ पर बनाए जाते हैं, यमुनानगर में। एक बार पूछा गया था, ग्रे पेनिकल जो पर्यटन स्थल, ग्रे पेलिकल पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा, तो ग्रे पेलिकल पर्यटन स्थल भी कहाँ पर हो जाएगा, ये भी यमुनानगर में हो जाएगा। ग्रे पेलिकल
पर्यटन स्थल कहाँ पर हो जाएगा? यमुनानगर में ग्रे पेलिकल पर्यटन स्थल हो जाएगा। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया था, ग्रे पेलिकल पर्यटन स्थल कहाँ पर हो जाएगा? यमुनानगर में हो जाएगा। एक बार बुढ़िया का रंग महल पूछा गया था, बुढ़िया का रंग महल, बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों, इसे बिरबल का रंग महल कहते हैं। बिरबल का रंग महल कहा जाता है। और बिरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। और एचएसएससी तो बिरबल का भी संबंध कहाँ से मानती है? यमुना नगर में से मानती है। थे नहीं, लेकिन बिरबल के पूर्वज कहते हैं किस गांव में रहते थे? बुढ़िया ग्राम में रहते थे। छत्ता तो वो तो महेंद्रगढ़ में है। तो बिरबल का बुढ़िया ग्राम, बिरबल का रंग महल पूछे तो किस गांव में रहेगा? बुढ़िया ग्राम में रहेगा। और बुढ़िया ग्राम आपका कहाँ पर हो जाएगा? यमुनानगर में हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा? बुढ़िया, बिरबल का आपसे छत्ता पूछे तो वो तो महेंद्रगढ़ में आ गया, लेकिन बिरबल का रंग महल पूछे ना तो वो किस गांव में रहेगा? बुढ़िया ग्राम में रहेगा। और बुढ़िया ग्राम कहाँ पर रहेगा आपका? बुढ़िया ग्राम कहाँ पर रहेगा आपका? यमुनानगर में रहेगा। ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे देखने को मिलेगा। मैंने तो ये क्वेश्चन बनते हुए देखे हैं, तो आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस, एक भाई होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बेटा बनेंगे। और बाद में ना आप कहोगे सर ये तो आपने बोला था और उस टाइम हमने गौर नहीं की। आज गौर करोगे तो बेटा आप भावी जीवन की तैयारी आपको अच्छे से कर पाओगे। एक बार पूछा गया था उत्तर भारत की सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप कौन सी है? तो यही है उत्तर भारत की सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप, जगाधरी वाली। उत्तर भारत की सबसे सबसे पुरानी पुरानी रेलवे वर्कशॉप कौन सी है? रेलवे वर्कशॉप कौन सी रहेगी? तो यही रहेगी प्यारे बच्चों, कौन से वाली? जगाधरी वाली रहेगी। और जगाधरी यमुनानगर में ही ना कौन सा स्तूप रहेगा आपका? चेनेस्टी का स्तूप रहेगा। और इसी चेनेस्टी के स्तूप का वर्णन ना हवेन स्वांग ने अपनी कौन सी पुस्तक में किया था? सी यूकी में किया था। किस में वर्णन किया था हवेन स्वांग ने? अपनी सी यूकी में इसी का क्या किया था? वर्णन किया था। यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ से कितनी नदियाँ बहती है? सबसे ज़्यादा यहाँ से 5 नदियाँ बहती है। ये क्वेश्चन आएगा। ऐसा हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 5 नदियाँ बहती है? तो यहीं से आपकी 5 नदियाँ बहती है। एक तो यमुना नदी हो गई जो यूपी को अलग करती है हरियाणा से। एक से वेदों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी हो गई। हालांकि सरस्वती नदी की खुदाई तो मुगलावाली से हुई थी। एक सिरसा में भी इसकी खुदाई की गई, मुगलावाली से इसके चैनल मिले लेकिन सिरसा से चैनल नहीं मिले। एक सोम नदी हो गई, ठीक है, एक बेंगना नदी हो गई और एक मारकंडा नदी हो गई। सोम बेगना आप पढ़ते हो, यमुना की सहायक नदी के रूप में पढ़ते हो। तो ये 5 नदियां है ना, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिससे एक साथ है ना 5 नदियां बहने का क्या करती है? काम करती है। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं ना, ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में भी पक्के देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और कॉमेंट करके बताओ आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही है। कल आपसे प्यारे बच्चों हम दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए एक ही बात कहूँगा कि स्टडी को अच्छे से फोकस किया करो और खुद के नोट्स बनाया करो। जब तक खुद के नहीं बनाओगे ना तो फिर चीज़ों को थोड़े टाइम बाद आप भूलना शुरू कर दोगे। तो कल दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।